हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। महिला विचार पुस्तिका कार्यक्रम पीर का परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, कामकाजी जो महिलाएं हैं यदि शोक से व्याकुल मैं महिला अपनी शक्ति सेना के साथ हार जाती हूँ, तो आप समाज को क्या संदेश देंगे कि आपने एक महिला का अपमान करा, क्या बड़ा काम करा। और यदि मैं जीत जाती हूँ तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि सारे मालवा के पेशवा की महिला से हार गए। आप थोड़ा विचार करिए। जब पेशवाओं ने ये विचार करा तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया उस युद्ध को और प्रत्युत्तर दिया पत्र से अहिल्याबाई को कि हम तो आपके शोक में संवेदनाओं को प्रकट करने आ रहे थे, हम कोई युद्ध करने नहीं आ रहे थे। तो ऐसी महिला शक्ति हमारे सबके पास है कि हम बिना युद्ध के भी युद्ध को जीत सकते हैं। हम बिना दोषारोपण लगाए समाज पर भी समाज को सुसंगठित, एकता में सुसंस्कारित और शिक्षित बनाएंगे। जो स्ट्रेस होते हैं, जिन लोगों को होता है मेंटल स्ट्रेस, उन लोगों की बात करोगे। लेकिन अहिल्याबाई ऐसी देव मूर्ति थी, ऐसी देवी थी कि जिसकी महिमा गरिमा एक अबोध बालिका से शुरू होती है। सब कुछ बिना उसकी स्वेच्छा से उसके जीवन में उसको सौंप दिया जाता है। एक स्वेच्छा उनके साथ हमेशा रही, वो क्या थी? ईश्वर की आराधना। वो उनकी स्वेच्छा थी जो उनके ना तो पिता दे सके और ना उनके वरण करने वाले पिता दे सके। वो स्वेच्छा जो ईश्वरीय उनका जुड़ाव और लगाव था, वो उनको एक देवी के रूप में, एक माता के रूप में और एक महिला शक्ति के रूप में आज भी याद करता है। और वो है सर्वाइवल कैसे एकदम से नहीं होता था कि वो आपके शरीर को उसने घर करना शुरू किया है। वो धीरे धीरे पहले आपका दोस्त बनता है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सिग्नल देता है, लेकिन हमारे अंदर की जागरूकता नहीं है तो हम वो पहचान नहीं पाते और हम आराम से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आजकल देखो सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई है और इसमें सबसे बड़े आजकल सभी के अखबार न्यूज़पेपर आता है, उसे एक शिक्षा की क्रांति जागृत हो रही है। हर महिला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है और सभी महिलाएं वो शिक्षित हो रही है क्योंकि अपने शिक्षा की क्रांति बहुत अच्छी है। अपने यहाँ सभी महिलाएं आजकल हर घर में पढ़ी लिखी महिलाएं मिल रही है। महिलाओं को किस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता निभानी है? सहभागिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, सबसे फर्स्ट होता है क्योंकि पहला गुरु जो होती है वो शिक्षक अपने बच्चों की माई होती है। तो प्रथम पाठशाला उनकी अपने बच्चों की माई है, तो माँ जैसा संस्कार देके वैसे ही बच्चों का भविष्य निर्माण होगा। तो सभी महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि आप खुद शिक्षित होकर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, बड़ों की सेवा करना और अनेक प्रकार की उनको शिक्षा दें, भगवान की राम भक्ति सब प्रकार की सिखाएं उनको, वे तो उनके जीवन चरित्र। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के आज के इस महिला विचार गोष्ठी के कार्यक्रम में मेरे साथ सभी मातृशक्ति और सभी बंधु वर्ग ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए जिससे मातृशक्ति अधिक से अधिक संगठन से जुड़े। मैं गिरिजा सुमन, प्रदेश मंत्री राजस्थान शिक्षा कुलम शक्तिपीठ से माताजी नीति अम्बा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर, भारत की प्रथम महिला ज्योतिषी और बहुत सारे मुझे अलंकार प्राप्त हैं। आज इस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाएं जो विशेष रूप से महिला शिक्षिकाएं हैं
इस कार्यक्रम में आके मैं जैसे एक माँ कैसे प्रसन्न होती है अपनी सारी पुत्रियों को देख के खूब अच्छे श्रृंगार में, उसी तरीके से मुझे प्रसन्नता हुई। और जिन विषयों पे मुझे कहा गया था बोलने के लिए, उन मूल विषयों पे मैंने सभी को अपना भाषण द्वारा, अपने संवाद द्वारा सभी को बताया कि जैसे कि एक शिक्षिका में क्या गुण होने चाहिए, एक महिला में क्या गुण होने चाहिए। संस्कृति आज का विषय था, सामाजिक संवर्धन आज का विषय था। तो संस्कृति से पहले संस्कार सभी महिला शक्तियाँ ध्यान में रखें कि हम संस्कार का बीज अपने, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उसमें रोपित करें तो संस्कृति बहुत अच्छी फलीभूत होगी। और दूसरा जो विषय था समाज का था। समाज अपने आप अच्छा बन जाता है जब हम पुत्री पुत्र के भेद से, जात पात के भेद से, रंग रूप के भेद से निर्लिप्त होके और निर्बल सबल के भेद से, अर्थवान और निर्धन के भेद से रहित होके हम शिक्षा की जो पद्धति है उसको हम देंगे तो बहुत अच्छा एक समाज हम भारत को दे पाएंगे। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का व्यवसायीकरण तो बहुत एक अलग विषय है, उसके बारे में अभी मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि उसके व्यवसायीकरण में बहुत सारी मूलभूत बीच में कई सारे मुद्दे उठे हैं ड्रेस कोड को लेकर के, शिक्षक और शिक्षिकाओं को क्या कहना चाहेंगे? ड्रेस कोड के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे शिक्षा एक सार्वजनिक है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का धार्मिक या किसी भी प्रकार का जाति संप्रदाय का समावेश नहीं होना चाहिए। जो ड्रेस कोड है उसको लेकर कि हम किसी को ये आकलन कर पाएँ कि ये इस धर्म का, इस जाति का है। जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो एक रूप समरूप होने चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक रूपता, एक समानता दिखनी चाहिए। क्या पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हम अभी बहुत मुश्किल है, उन विषयों को हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते। उसके लिए कालखंड में तैयारियां हो रही हैं और ज़रूर हम करेंगे। और हम भारत देश के सनातन धर्म के लोग हैं, तो सनातन धर्म की शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिले, सनातन धर्म की शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिले। हमारे मूल ग्रंथ जो हैं रामायण गीता, कम से कम वो तो पढ़े हमारे बच्चे। इतिहासकारों ने हमारी अहिल्याबाई को ही छुपा दिया, हमारे बच्चों को पता ही नहीं अहिल्याबाई कौन है। हमारी कितनी ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिनको अहिल्याबाई का त्याग नहीं पता, उनकी शक्ति नहीं पता, उनका सामर्थ्य नहीं पता, और कितना उनके साथ अबोधता हुई थी, तब भी उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। गृहलक्ष्मी जैसे होती है उस तरह का कार्य करेगी और साथ में बाहर भी काम करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियों से हमें